शाही पनीर। गलतफहमी जो अक्सर किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमियाँ कभी कभी दूसरों पर भारी पड़ जाती है। ऐसी ही कुछ गलतफहमी संगीता को थी कि वो शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती है। उसकी जैसा शाही पनीर तो इस दुनिया में कोई और बना ही नहीं सकता। अब उसकी ये गलतफहमी दूसरों पर कैसे भारी पड़ती है, चलिए देखते हैं। संगीता बहू, तेरी बुआ जी बस आती होंगी, तूने खाना तो बनाकर तैयार कर दिया है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, मैंने सब कुछ बना दिया है। बुआ जी आएंगी तो मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां भी साथ साथ सेक दूंगी। ठीक है बेटा। कुछ देर बाद बुआ जी घर आती हैं। बेटा सबके लिए खाना लगा दे, जी भी सफ़र से आई हैं तो भूख लगी होगी। हाँ बहू, भूख तो मुझे बहुत ज़ोर की लगी है। आज तो मैं आराम से 6-7 रोटियां खा ही जाऊंगी। बस तू जल्दी से खाना लगा दे। बस अभी लगाती हूँ बुआ जी। संगीता टेबल पर खाना लगाती है। खाने में तूने ये टमाटर का सूप बनाया क्या बेटा? इसे रोटी के साथ कैसे खाएंगे हम सब? अरे नहीं बुआ जी, ये टमाटर का सूप नहीं, शाही पनीर है। मैंने स्पेशली आपके लिए आज शाही पनीर बनाया है। क्या? अरे तुम कुछ स्पेशल बनाना ही चाहती थी तो कुछ और बना लेती ना संगीता। अब पता नहीं बेचारी बुआ जी तुम्हारे हाथ का शाही पनीर कैसे खाएंगी। क्या? कुछ नहीं, मेरा मतलब बुआ जी को इतना ज़्यादा टेस्टी खाने की आदत नहीं है ना। वो तो हमेशा सिंपल खाना ही खाती हैं, बस इसलिए। आप चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ का शाही पनीर सबको बहुत पसंद आता है। खाइए ना बुआ जी। अच्छा खाती हूँ बेटा। अरे आप सब भी खाइए ना। अब जो होने वाला था उससे बाकी घर वाले तो अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन बुआ जी को तो उनके साथ होने वाले इस हादसे का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। बुआ जी खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है और उनके मुंह का आकार अचानक आड़ा टेढ़ा होने लगता है। क्या है ये? शाही पनीर है बुआ जी, शाही पनीर, मेरी स्पेशल रेसिपी। ये स्पेशल रेसिपी है ऐसी? हाँ जी, हमारी बहू की स्पेशल रेसिपी है ये। हाँ बुआ जी, अगली बार जब आप आओगी ना तो मैं आपके लिए इससे भी टेस्टी शाही पनीर बनाऊंगी। नहीं बहू, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार तो मेरे लिए खिचड़ी बना दियो, वही मेरे लिए ठीक रहेगी। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई? मैं यहाँ आई ही क्यों? एक तो इसने मेरी कटोरी में इतनी सारी सब्जी डाल दी, मुझसे तो इस शाही पनीर का एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा। अरे मैं भी क्या इसे शाही पनीर कह रही हूँ। ऐसा लग रहा है पीसे हुए टमाटर के सूप में किसी ने कच्चा पक्का पनीर डाल कर रख दिया हो। किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं है इसमें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। अरे मौसी जी, आप क्या सोचने लगी? खाइए ना, आप तो शाही पनीर खा ही नहीं रही है। पता नहीं बहू, अचानक ना मुझे मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है, कुछ खाया ही नहीं जा रहा। ये मेरे हिस्से का शाही पनीर तू खा लियो बेटा। अगली बार जब तू शाही पनीर बनाएगी तब मैं पक्का खा लूँगी। लेकिन बुआ जी मैंने। अरे संगीता, कोई लेकिन वेकिन नहीं, बुआ जी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। उन्हें भूख नहीं है तो रहने दो, वरना उनके पेट में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बेटा। आई कैन अंडरस्टैंड बुआ जी। क्या? क्या? कुछ भी तो नहीं। अरे ये लो, सिमरन भी आ गई। आज तो तुझे घर आने में बहुत देर हो गई। अब क्या बताऊं भाभी, एक तो कॉलेज के बाद आज गुंजन के साथ उसका कुछ सामान लेने मार्केट चली गई थी और घर आते हुए रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि पूछो मत। बहुत जोर की भूख लगी, प्लीज़ जल्दी से खाना लगा दो ना आप। अरे खाना तो लगा ही हुआ है, हाथ मुंह धोकर आजा। आज ना मैंने शाही पनीर बनाया है। क्या? हाँ। पता नहीं क्यों अचानक में मेरी भूख ही मर गई। अरे हाँ, अभी गुंजन के साथ दही बड़े और गोलगप्पे खाए ना मैंने। वो तो मैं भूल ही गई। पता नहीं ऐसा हमेशा कैसे हो जाता है। जिस भी दिन मैं घर पर शाही पनीर बनाती हूँ उस दिन या तो तुम बाहर से कुछ खा कर आती हो या तुम्हें भूख ही नहीं होती। बुआ जी को भी पहले इतनी भूख लगी थी, अब अचानक उनका पेट भी अपने आप भर गया। अब मैंने सबके लिए ये इतना शाही पनीर बना दिया, इसे कौन खाएगा? आप खा लो ना भाभी,
वैसे भी आप तो इतना अच्छा शाही पनीर बनाती हो, तो एंजॉय करो। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने चलती हूँ। हाँ, अरे नहीं, तू इधर आ, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? लेकिन मुझसे आपको क्या ज़रूरी बात करनी है बुआ जी? जी, आपने कहा था ना कि सिमरन की अब शादी की उम्र हो गई है, तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दूँ। तो मैंने इसके लिए एक लड़का देखा है। लड़का, परिवार सब बहुत अच्छा है। नहीं 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 बुआ जी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अभी तो मुझे आगे और पढ़ना है। पहले मैं अपना करियर बना लूँ, उसके बाद ये शादी वादी के बारे में सोचूंगी। अरे बस कर, यही बोलते बोलते पूरे 25 की हो गई है तू। तेरी तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। पढ़ाई करनी है तो अब ससुराल जाकर कर लियो, वहां अपना करियर बना लियो। हाँ बेटा, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद भी तेरी पढ़ाई और तेरे करियर के लिए कोई रोक टोक नहीं करेंगे। तेरा जो मन हो तो करियो। हे भगवान, अब मैंने कैसे समझाऊं कि मुझे शादी करियर या पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि पीयूष की वजह से नहीं करनी। अगर पीयूष की जॉब ना गई होती तो मैं कब का सबको उससे मिलवा चुकी होती। लेकिन अगर अभी मैंने सबको पीयूष के बारे में बता दिया तो ये लोग यही बोलेंगे, ये लड़का तो 27 साल का होके भी कोई काम नहीं करता, ऐसे लड़के से हम तेरी शादी नहीं करवा सकते। अब इन्हें मैं उसकी सिचुएशन के बारे में कैसे समझाऊंगी। अब तू क्या सबूत बनकर खड़ी हो गई, कुछ तो बोल। खैर छोड़, तेरा तो हर बार का एक ही जवाब है, लेकिन अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। जी, आप लड़के वालों को अगले हफ्ते ही घर पर बुला लो, वरना इसकी ये ना नुकर तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन माँ, कोई लेकिन वेकिन नहीं। आप सिमरन परेशान होकर अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड पीयूष को फोन लगाती है। क्या हो गया सिमरन, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? घर पर कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात होगी। बुआ जी मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आई हैं और इस बार तो माँ हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। अगले हफ्ते लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो, वैसे तो 2 महीने बाद मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं खुद आकर तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात कर लूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इस रिश्ते वाले रायते को समेटना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैसे कैसे? अरे हाँ यार, तुम्हारे अपने घर में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। इसका सोल्यूशन मेरे घर में है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे सोल्यूशन तुम्हारे भाभी के हाथ का शाही पनीर। तुम हमेशा बोलती हो ना कि उनके हाथ का शाही पनीर तुम्हारे जिस भी रिश्तेदार ने खाया वो फिर कभी उसके डर से तुम्हारे घर ही नहीं आया, तो रिश्ते वालों को भी वही खिला दो, उन्हें भी तो तुम्हारी भाभी के हाथ का टेस्टी शाही पनीर खाने को मिलना ही चाहिए। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। एक बार को भले ही सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरी भाभी के हाथ का शाही पनीर खाने वाला इंसान कभी वापस लौटकर हमारे घर नहीं आ सकता। थैंक यू पीयूष। अगले हफ्ते सिमरन को देखने लड़के वाले उसके घर आने वाले होते हैं। तभी वो जाती है अपनी भाभी के पास। भाभी, खाने में क्या बना रही हो आप? अरे मैं बना रही हूँ दाल मखनी और दम आलू। क्या भाभी, आप ये सब क्यों बना रही हो? आपको पता है ना आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, तो अपना स्पेशल शाही पनीर बनाओ ना। आपके स्पेशल शाही पनीर के बिना हमारे किसी गेस्ट का खाना कैसे पूरा हो सकता है? अब ये दाल मखनी और दम आलू छोड़ो और शाही पनीर बनाओ। अरे लेकिन माँ जी ने मुझे यही बनाने के लिए कहा है। मम्मी को मैं समझा दूंगी, लेकिन उनके लिए तो आप शाही पनीर ही बनाओ। अच्छा ठीक है। सिमरन के कहने पर उसकी भाभी अपना वही स्पेशल वाला शाही पनीर बनाकर तैयार करती है। कुछ देर बाद उनके घर पर सिमरन को देखने लड़के वाले आते हैं। थोड़ी बातचीत होने के बाद बारी आती है उन्हें खाना खिलाने की। आइए खाना खा लीजिए पहले। जी बहन जी। सिमरन, सबको खाना परोसो बेटा। जी मम्मी जी। सिमरन उन्हें खाना सर्व करती है। बेटा ये तुमने क्या बनाया है? देखने में तो पनीर लग रहा है, लेकिन कुछ अलग सा ही लग रहा है। ये ना स्पेशल शाही पनीर है आंटी जी, आपको बहुत पसंद आएगा। शाही पनीर? अरे लेकिन तुम तो अपनी भाभी के साथ मिलकर दम आलू और दाल मखनी बनाने वाली थी बेटा। हाँ माँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो आज स्पेशल सबके लिए वही बनाती हूँ। वैसे भी मैं सबसे अच्छी तरह शाही पनीर ही बनाती हूँ, तो मैंने यही बना दिया। ये इनके सामने क्या बोले जा रही है? सुबह सुबह कहीं गिर तो नहीं गई है? इसे खाना बनाने के नाम पर नूडल्स बनाने से ज्यादा कुछ तो आता नहीं। इसने ये शाही पनीर बनाना कब से सीख लिया? खाइए ना आंटी जी। हाँ हाँ बहन जी, और बेटा तुम भी खाओ। जी।
दोनों जैसे ही शाही पनीर खाते हैं उनका हाल भी वही होता है जो संगीता के हाथ का शाही पनीर खाकर बाकी सबका होता था। ये शाही पनीर सच में तुमने बनाया है बेटा? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी बहू ने बनाया है ना बहू? नहीं मम्मी, ये शाही पनीर आज स्पेशली मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसे बनाने में तो आज मैंने भाभी की कोई हेल्प ही नहीं ली है ना भाभी? जी मम्मी जी। अब तो कह रही थी कि आप शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती हो, मतलब सबसे अच्छा आप शाही पनीर ही बनाती हो। ये आपका सबसे अच्छा है। जी आपको पसंद आया ना? मैंने बहुत सारा बनाया है और लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, और नहीं बेटा। बहन जी, हमें बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, आपको बाद में फ़ोन पर बताते हैं। अरे चल बेटा जल्दी कर, उठ। अरे लेकिन बाद में फ़ोन करती हूँ ना बहन जी। दोनों माँ बेटे उस शाही पनीर को खाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर इतनी तेजी से वहां से निकलते हैं जिसे देखकर सिमरन बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोकती है। और हमेशा सबके लिए प्रॉब्लम बनने वाली उसकी भाभी के स्पेशल शाही पनीर से आज सिमरन बाल बाल बच जाती है।